हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉनिक सेक्शन से। जेईई में 2025 में आया था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा है लेट द इलिप्स passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल हैविंग द रेडियस r एंड f1 f2 बी द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट c ऑन द इलिप्स, देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये जो इलिप्स है ये इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो सबसे पहले हम सर्कल का सेंटर लिख लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो अगर हम इसे सेंटर निकालते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं? शॉर्टकट में माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है -2 एंड माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वो है -4। तो सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा हमारे पास 1,2। रेडियस ऑफ द सर्कल निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं उनका स्क्वायर माइनस द कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट इन द इक्वेशन इज -11, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यू विल बी गेटिंग 1 + 4 + 11 दैट इज 16 और रूट 16 हो जाएगा 4। तो रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया 4 और सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया 1,2, जहाँ से वो इलिप्स पास हो रहा है। अब ये इलिप्स जो है इसमें देखो दे रखा है 3x² + ये p अननोन है और ये दे रखा है कि इलिप्स पासेस थ्रू द सेंटर। तो पहले तो हम ये p निकाल लेते हैं। 1,2 से पास हो रही है अगर इलिप्स, तो इट इज 3x² + py² = 4। इट इज पासिंग थ्रू द 1,2, तो पहले इसमें 1,2 पुट कर देते हैं। तो 1, अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो इट इज 3 + 4p = 4। सो 4p = 1, तो p आ जाएगा 1/4। तो हमारी इलिप्स की जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी जगह पे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये x² / 4/3 आ जाएगा और ये y² ये p तो 1/4 है ही, और 4 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो 16 रह जाएगा नीचे, = 1। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई इलिप्स की। अब इसमें आप देखो कि ये जो इलिप्स है इसमें जो y² है उसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, मतलब ये कैसा होगा? वर्टिकल इलिप्स होगा। तो एक डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये वर्टिकल इलिप्स है लाइक दिस, और ये कहाँ से पास हो रहा है? थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सर्कल कहीं पे भी लेते हैं, लेट्स से सर्कल को यहाँ बना लेते हैं ऐसे। तो ये मान लेते हैं ये 1,2 पॉइंट हो गया सर्कल का सेंटर। तो ये जो इलिप्स है वर्टिकल है तो इसके कुछ ना कुछ यहाँ पे फोकस होंगे f1 और लेट्स से दिस इज फोकस f2। तो ये जो आपको लिखा है ना f1 f2 बी द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट c ऑन द इलिप्स। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब होता है इस पॉइंट का, ये पॉइंट 1,2 है, लेट्स से इस पॉइंट को हम c नाम देते हैं। तो जो c का जो डिस्टेंस है f1 से, ये जो c है इसका डिस्टेंस f1 से फोकस 1 से, और c का डिस्टेंस जो होगा फोकस 2 से, ये जो डिस्टेंस है ना इनको f1 और f2 बोला है। तो अब आपका वर्टिकल इलिप्स है, तो वर्टिकल इलिप्स को अगर आप इक्वेशन फॉर्म में देखोगे तो जो डिस्टेंस होता है उसका डिस्टेंस का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि फोकल डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं किसी भी इलिप्स का, किसी भी पॉइंट से अगर निकालना है, तो इन जनरल एक बार वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो क्या होगा कि अगर आपके पास इलिप्स दे रखा है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात करूं, ये हमारे पास एक इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है जिसकी इक्वेशन है x² / a² + y² / b² = 1। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से x, y, ठीक है। और ये हमारे पास फोकस हो गया लेट्स से AE, 0। और अब हमारी जो बेसिक डेफिनेशन होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, यहाँ BM हो गया। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है इलिप्स की? कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट फोकस और PS फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट फोकस से और उस पॉइंट का डायरेक्ट फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ये हमेशा कांस्टेंट होता है और इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है। तो यहाँ से PS कितना आ जाएगा? E टाइम्स ऑफ PM, राइट। अभी जो PM है ये आप निकाल सकते हो। देखो PM निकालना काफी इजी है। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन क्या होती है? x = a/e और लेफ्ट वाले की हो जाएगी x = -a/e। तो यहाँ से अगर देखो मैं डिस्टेंस निकालूं, लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो P से M तक का डिस्टेंस निकालना है, तो वो ये डिस्टेंस इसी की इक्वल होगा। तो ये अगर ओरिजिन से देखो, यहाँ से ओरिजिन से इसको मान लें z ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं k। तो PM और kz दोनों बराबर है। तो O से लेके z तक का डिस्टेंस कितना है? a/e, और O से लेके k तक का डिस्टेंस कितना है? x। तो मुझे तो केवल kz निकालना है। तो PM और kz बराबर है, तो kz किसके इक्वल होगा? यहाँ से यहाँ तक का O से लेके z तक का डिस्टेंस माइनस O से लेके k तक का डिस्टेंस। तो O से लेके z तक का डिस्टेंस कितना है? a/e, और O से लेके k तक का डिस्टेंस कितना है? x कोऑर्डिनेट, मतलब ये माइनस कर दो। तो kz कितना आ गया? मतलब kz और PM यही हो गया। तो देयरफॉर जो PS है वो कितना हो जाएगा? E टाइम्स a/e - x। इसको e को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर,
तो a माइनस ई एक्स हो जाएगा। ये आ रहा है राइट साइड में क्योंकि a माइनस ई एक्स है। इसी तरह से जो दूसरा वाला फोकस होगा ना यहाँ पे, वो होगा माइनस ए कॉमा जीरो। तो इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब मान लेते हैं ये S1 ले लेते हैं, तो ये S2 हो गया, इसको S1 बोल दो, ये PS1 हो गया। तो देयरफॉर PS2 क्या हो जाएगा, बस वो प्लस का फर्क आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस ई एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए। बट यही सेम चीज अगर हम वर्टिकल इलिप्स में करेंगे तो क्या चेंज होगा, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ऐसे वर्टिकल इलिप्स में, राइट। यही सेम चीज कैसे हो जाएंगी, ऐसे। ये हमारा इलिप्स हो गया और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो बन जाएगी ये वाली डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स। इस बार जो पॉइंट है उसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ से हम वर्टिकल ऐसे डिस्टेंस जाएंगे। तो बस यहाँ पे क्या चेंज आएगा कि ये जो हमारा ए है ये तो हमारा पॉइंट हो गया, ये वाला इलिप्स के अंदर जो पॉइंट है। तो वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये जो ए है मान के चल रहे हैं ग्रेटर है, इसीलिए वो वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो उसको हम वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख रहे हैं इक्वल टू, ये वर्टिकल इलिप्स हो गया। और यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा ना, फोकल डिस्टेंस जो आएगा, जैसे मान लो पी एस बोलेंगे, तो a प्लस ई वाई आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि इस बार वो वर्टिकली वाई में डिस्टेंस देखेंगे ना। तो एक तो a प्लस ई वाई आ जाएगा, और दूसरा जो होगा PS2 वो हो जाएगा a माइनस ई वाई। और आपको देखो ध्यान होगा कि अगर सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एनी टू फिक्स पॉइंट अगर निकालते हैं तो वो देखो 2a के इक्वल आएगा दोनों केस में, मतलब लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस के इक्वल। तो बस आपको यही करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल इलिप्स से तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसे CF1 अगर हम बोले, या फिर इसको पॉइंट को देते हैं नाम, इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल दो। तो जो F1 है वो CS1 के इक्वल है, राइट, वर्टिकल इलिप्स में। तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला, क्या हो जाएगा, एक तो a प्लस ई वाई और एक a माइनस ई वाई। तो a प्लस ई वाई, तो a तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये a स्क्वायर मतलब 16 के इक्वल है, तो a हो गया 4, और इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी हमें, और जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2। और इसी तरह से जो F2 है वो हो जाएगा CS2 के इक्वल 4 माइनस 2e। अब हमारे को डायरेक्टली क्या निकालना है इसमें, बेसिकली 6F1F2 माइनस r। तो 6F1F2 माइनस r करेंगे तो 6 टाइम्स F1 की वैल्यू हमने निकाली है 4 प्लस 2e, और ये 4 माइनस 2e, 4 प्लस 2e, 4 माइनस 2e। और रेडियस कितना निकाला है हमने, रेडियस निकाला सर्कल का 4, तो ये 4 आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 4e स्क्वायर, राइट, माइनस 4 ये आ रहा है। अब इसेंट्रिसिटी निकालनी है। अब इसेंट्रिसिटी निकालते कैसे, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c अपॉन a होता है, और इलिप्स के केस में आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। अब हमारे पास जो इलिप्स है उसमें देखो a स्क्वायर कितना है 16, और b स्क्वायर कितना है 4/3। तो a स्क्वायर तो है 16, b स्क्वायर है हमारे पास 4/3, तो इसको यहाँ पुट कर दो 4/3 को, और ये c स्क्वायर के इक्वल है, ये हो जाएगा 48 माइनस 4, 44/3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ से एक चीज देखो, हमें तो ई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ई सी अपॉन ए है, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देयरफॉर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर तो हो गया ये, और ए स्क्वायर कितना है 16 है, 16 से डिवाइड कर दो उसको ऐसे, 4 11 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, तो ये हो गया 11/12। तो ई स्क्वायर की वैल्यू होगी 11/12, तो यहाँ पे आप पुट कर दो उसको बस, 16 माइनस 4 टाइम्स 11/12 माइनस 4, 4 3 टाइम्स 12, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 16 माइनस 11/3, तो 16 3 का कितना होगा 48, 48 माइनस 11 इज 37/3 माइनस 4, 3 2 टाइम्स 6, तो ये 74 माइनस 4 विच इज 70। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बेसिकली तो हमने फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दिया आपको कि ये ऐसे आता है इसका शॉर्टकट डायरेक्टली। तो ये याद भी रखना है आपको, फोकल डिस्टेंस क्या होता है ये याद भी रखना है। तो 70 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।